ओम। प्रिय भारतीय नागरिकों, महायोगी दादा कालापीर जी महाराज के सभी श्रद्धालुओं और मेरे सभी शुभचिंतक बंधुओं, समस्त समाज प्रेरी, देश प्रेरी बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, मैं महंत सुकराईनाथ योगी आज आप सबके बीच में एक विशेष समाचार को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, एक विशेष संदेश को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जब तक आप जुड़ें, आज हम चर्चा करेंगे अपने देश के लिए। आज हम चर्चा करेंगे अपनी राष्ट्रीयता की अनन्य साधना के लिए। आज हम चर्चा करेंगे पहलगांव आतंकवाद घटनाक्रम पर, और हम लोग चर्चा करेंगे भारत की तैयारियों पर। हम लोग चर्चा करेंगे आज पाकिस्तान की गद्दारी पर, पाकिस्तान की दुष्टता पर। आज हम चर्चा करेंगे इन कायर लोगों के, कायर देशवासियों द्वारा बब्बर शेर भारत के देशवासियों पर कायराना हमले की। प्रिय बंधुओं, पिछले दिनों जब पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा जो घटना की गई, वो वास्तव में अपने आप में एक बहुत दर्दनाक विषय भारत के लिए था, और भारत की प्रत्येक आंख नम थी। हमारे देश के प्रत्येक बच्चे की नयन नेत्रलोचन चक्षु भीगी हुई थी, और हर आंख में एक दुख था, हर आंख में एक पाकिस्तान के विरुद्ध दर्द भी था, और एक हौसला भी था कि पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग और हमारा भारत किस प्रकार से प्रतिशोध पैदा करे और एक जवाबी कार्रवाई बने। बंधुओं, भारत के सैलानियों पर, भारत की भूमि पर छुप करके जिन कायर लोगों ने कायराना हमला करते हुए एक जबरदस्त जो कुख्यात घटना को अंजाम पहलगांव में दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही घुसपैठ का चेहरा बेनकाब कर देने वाला एक दृश्य था। आज 7 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा युद्धाभ्यास में युद्ध के कौशल को परिपक्व कर देने के लिए हवाई हमलों की चेतावनी देने वाला एक सायरन बजाने का कार्य शाम को 6:58 से 7 बजे तक 2 मिनट के लिए बजाया जाएगा, यानी 6:58 से लेकर 7 बजे तक। और उसके बाद 7 बजे से शुरू करके कुछ समय के लिए अल्पकालीन एक ब्लैकआउट के नाम से एक अभियान, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको मैं समझता हूं कि नाम दिया गया, वह एक रिहर्सल होगा पाकिस्तान के आतंकवादियों, द्रोहियों और दुष्टों के विरुद्ध। भारत की ओर से एक रिहर्सल करके अपने देशवासियों को तैयार करने का एक रिहर्सल होगा। किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको मैं विशेष तौर पर यह संदेश और निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए, समाचार देने के लिए, संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आज शाम को आप लोगों को अपने घर के बाहर की बत्तियों को बंद रखना है। कुछ समय के लिए ही अब हमारे को इस मॉक ड्रिल्स के जो एक महत्वपूर्ण रिहर्सल को, जो हमारी भारतीय सेना, भारतीय सरकार करने जा रही है, इसमें हम सबको मिलकर अपने देश का साथ देना चाहिए, और हम सबको मिलकर के अपने देश के साथ खड़ा होकर के आज राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में प्रथम साधक बनने का हमारे को ये अवसर दिया है।
तो इस पर हम सबको अपने देश के साथ, सेना के साथ खड़े होने का भी एक बहुत बड़ा संदेश हमें पूरी विश्व मानवता के सामने सर्जन करना है और संदेश देना है। हम सबको, मैं अभी दादा कालापीर मठ में मौजूद हूं, उपस्थित हूं, और यहीं से मैं संदेश देकर के आप सबको इस बात से अपील करते हुए तैयार करना चाहता हूं कि मॉक ड्रिल के दौरान जो ब्लैकआउट किया जाएगा उसमें सारी लाइटें आप और हम सब लोग ऑफ रखें, और उसमें लाइटें ऑफ रखने के साथ साथ हमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं या जो भी कारखाने हैं, उनको भी सुरक्षित करने के लिए, छुपाने के लिए लाइटें बंद रखनी होंगी और उनकी सुरक्षा के लिए भी विचार करना होगा। लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए भी हमें कवायद करनी होगी जब भी, क्योंकि ये युद्धाभास है, युद्ध से पहले की ट्रायल है। इस ट्रायल में हम सब लोगों को कहीं न कहीं रिहर्सल कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान जैसे गद्दार देश के साथ युद्ध हो तो अपने देश के आम नागरिकों को हमें बचाना और बचने के लिए किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए, उसका हमारे पास पहले से ही तैयारियां पूरी हों, ताकि उन तैयारियों में हम लोग किसी भी तरह पीछे ना रहें और हम लोग कच्चे ना रहें। हम सब लोगों को टीवी, रेडियो या जो भारतीय मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री के द्वारा जो जनता को बिल्कुल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना दी जाएंगी, हम सबको उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना है और उसी के साथ चलना है। कोई अफवाहें ना फैलें और कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमें डरना नहीं है, बल्कि खुले स्थान से बचना है। हमें अपने देश के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी अपनी सरकार का साथ देना है, प्रशासन का साथ देना है, शासन का साथ देना है और आम नागरिकों की रक्षा करनी है। और इन हमलों की, हवाई हमलों की चेतावनी से संबंधित जानकारियां भी एक दूसरे के साथ हमें साझा करनी है, बांटनी है, और आम जनमानस के लिए हमने तमाम प्रकार के विचार करने चाहिए। और सुरक्षित स्थानों पर अगर कोई ऐसी घटना होती है या सायरन बजता है तो उसको एक संदेश, एक सूचना मान करके अपने आप को आप सुरक्षित जगह पर लेकर के जाएं। और आने वाले लगभग 10 से 15 दिनों तक के लिए राशन, भोजन आदि की व्यवस्था भी घरों के अंदर आप लोग रखें पहले से ही, ताकि कल को कोई समस्या आए तो हम लोग लगभग 10-15 दिन की हमारे पास भोज्य सामग्री, खाद्य सामग्री खाने पीने के लिए उपस्थित हो, उपलब्ध हो। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा लाइट आदि का जो प्रयोग की मैं बात करता हूं, तो मोबाइल की टॉर्च आदि का प्रयोग करें। और हम सबको अपने देश के साथ खड़ा होना है, बाहर की बत्तियों को बुझाना है और कहीं न कहीं प्रशासन का साथ देना है। इस मॉक ड्रिल के अभ्यास के दौरान एक दूसरे को सजग और जागरूक करना। मैं इसी संदेश देने के लिए, इसी संदेश के साथ आज आपके चलभाष यंत्र पर उपस्थित हुआ हूं और मैं मठ संस्थान में ही हूं। किसी भी प्रकार की अफवाह, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो युद्ध के प्रति हो, चाहे वो आतंकवाद के प्रति हो, चाहे वो अन्य किसी भी माध्यम से हो, कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाहें केवल अफवाहें होती हैं, अफवाहों में कोई दम नहीं होता। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने देश के साथ बने रहें, अपनी राष्ट्रीयता की साधना के साथ बने रहें। और आज भारतीय सेना को हम सब की जरूरत है, हम सब की आवश्यकता है। तो हम सबको अपनी सेना का सहयोग करने की आज जबरदस्त आवश्यकता है। किसी को पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और आज जो सायरन बजेंगे वो सायरन थानों की गाड़ियां और इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होंगी उन सब के भी सायरन बजेंगे। और सायरन बजा करके ये कहीं न कहीं लोगों को प्रिपेयर करने का एक प्लान है, लोगों को तैयार करने का एक प्लान है और इस प्लान का हमें सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मुझे सुना। मैं आप सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत महान देश, हम सब बहुत महान देश भारत के नागरिक हैं और इस देश के अंदर हम सब लोग एक बहुत मजबूत भारतीय फौज की सुरक्षा में सुरक्षित हैं और गद्दारों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय फौज तैयार है। तो पाकिस्तान जैसे देश, जिनकी शकल और मानचित्र में जिनका नक्शा ही कुत्ते की शकल जैसा हो, उन कुत्ते जैसी शकल वाले पाकिस्तान को भारतीयों के साथ सीधेआम लड़ने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। ये लोग घात लगा करके बैठते हैं और ये लोग कत्लेआम करते हैं तो धोखा से करते हैं। पीठ पीछे छुरी घुपाने का काम पाकिस्तान ने, घुसवाने का काम सदैव किया। पाकिस्तान में वो दम नहीं है कि ये सामने से लड़े, बल्कि ये लोग पीठ पर छुरा घुसाने का काम करते हैं। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण सूचना को आप लोग महत्वपूर्ण समझें
और एक दूसरे से शेयर करें और शेयर करते हुए एक दूसरे की मदद करें, आम जनता की मदद करें, प्रशासन की मदद करें। और ये लाइट बंद का जो समाचार अभी है वो 7 बजे से 7:10 तक का है, तो बाहर की लाइट आदि बत्ती आदि बंद रखें। और मैं समझता हूं कि सहयोगी बने, उपयोगी बने एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं काम करने की। और भारतीय सेना, भारत की फौज के प्रति हमें एक समर्पण का भाव और समर्पण के साथ खड़े होकर के इन युग निर्माताओं और युग रक्षकों और युग योगियों का सहयोग करने की भी जबरदस्त आवश्यकता है। मेरी यही अपील आपसे रहेगी कि आगामी समय में कोई भी अपने देश के ऊपर विपत्ति आपत्ति आए तो उस आपत्ति से पहले हम इन दुष्ट पाकिस्तानियों से निपटने के लिए तैयार हों। इस प्रकार की तैयारियां आज के दिन की जा रही हैं। हमें भारत की सरकार का सहयोग करना चाहिए, हमें भारत की सेना का सहयोग करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ अभी जुड़े हैं आप लोग 3800, आप सभी 3800 लोगों को जो मेरे को अभी लाइव आप देख रहे हैं, मैं साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हम सब भारत के नागरिक हैं और अपने देश के प्रति कृतज्ञता का भाव हम सब लोग रखते हैं। दादा कालापीर जी महाराज आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। अभी बहुत सारे कमेंट आप लोगों के मेरी स्क्रीन के ऊपर उपस्थित हैं। सतीश कुमार बिठमड़ा जी, पक्षी के छोरा हरियाणा का, जाट रिचपाल जी, राजेश जोगी जी, जयप्रकाश जी, मनोजा ब्राह्मण जी, राजेश कुमार जी, सौरभ शर्मा जी, अजय चतुर्वेदी जी, शंधु साहब जी, पंकज शर्मा जी, कार्तिक पंडित जी, संदीप कुमार शर्मा जी, पंडित बबलू तिवाड़ी जी, अजय कुमार दुहन जी, अजय कुमार जी, अजय दुहन, सोनू कुमार जी, रोहित प्रजापति जी, जाट रिचपाल जी, प्रवीण सुंटा, नरेश कुमार संधू, पी चौहान जी, चौधरी अनिल चहल जी, स्वामी चेतन नरेश जी, प्रदीप कुमार कोथ, पंडित बबलू तिवाड़ी जी, दीपू कुलदीप शर्मा जी, सुरेंद्र कोथ, नवदीप सिंह, सोनू सैन, यशवंत कौशल, सोनू सैन, मोहित कुमार शर्मा, कार्तिक पंडित, ऋषिपाल चौधरी, मोहित शर्मा जी, साहिल सांगवान जी, पुनीत कुमार शर्मा जी, सुनील नैन जी, सुनील शर्मा जी, मोहित कौशल, सत्यवान सिंह जी, अंशुमान सिंह जी, कृष्ण कुमार इंदौरा जी, सत्यवान जांगड़ा जी, प्रवीण कुमार, कृष्ण कुमार चोपड़ा जी, कृष्ण चोपड़ा, कृष्णा द लोकल एक्सप्रेस, प्रवीण जी, योगेश कौशिक जी, रोहतक से मुझे अभी देख पा रहे हैं। आप सभी जितने भी दर्शक, रामगोपाल बरार, सुधीर कुमार चहल, आईपीएस जगविंदर सिंह जी, जितने भी अभी मुझे आप दर्शक देख रहे हैं, अभिनंदन। जय दादा कालापीर जी महाराज, जय जय भारतवर्ष। हम सबको इस मॉक ड्रिल में बहुत जी जान से अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपनी पूरी एकता का, अखंडता का संदेश पूरे देश के सामने देना है। तो इसके लिए आप लोग सजग रहें, एक रहें, नेक रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।